हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द सेशन। एक्चुअली इस सेशन में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं सेट प्रैक्टिस आपका 18th नंबर, जिसमें बेसिकली हमें कॉमन एरर को मतलब पॉइंट आउट करना है। देखिए, जैसा कि इसमें दिया है कि सेट प्रैक्टिस आपका 18th है, यानी कि 18 नंबर है, और इसमें बेसिकली कॉमन एरर को हम देखने वाले हैं। यहाँ पर आपको सीरीज़ में क्वेश्चन दिया है कि इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो, जो आपको नीचे दिए गए सेंटेंसेस हैं ना, मेक द पार्ट विच कंटेंट्स एन एरर, जिसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है। मतलब सेंटेंस का पार्ट, मतलब सेंटेंस को टुकड़ों में बांटा गया है और वही किसी टुकड़ों में कोई गलती है, एरर है, उसी को पॉइंट आउट करना है। इफ़ देयर इज़ नो एरर, अगर कोई गलती नहीं होता है तो मेक डी एज योर चॉइस, तो आंसर आपका डी होना चाहिए, यानी कि नो एरर, कोई गलती नहीं। ओवरऑल ये समझें कि इसमें एक्चुअली कॉमन एरर का बेस है। तो चलिए आगे हम समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर आपका क्या है। फर्स्ट नंबर है कि आवर न्यू नेबर, यानी कि हमारा जो नए पड़ोसी है, जो नया पड़ोसी है, पड़ोस में रहने वाले, आवर न्यू नेबर हैड बीन लिविंग इन अमेरिका सिंस 10 years बिफोर मूविंग टू प्रेजेंट हाउस। दिया है कि हमारे जो नए पड़ोसी हैं ना, वो पिछले 10 सालों से यहाँ रह रहे थे, यानी कि अपने प्रेजेंट हाउस, वर्तमान के हाउस में जाने से पहले। एक बार फिर से समझिएगा कि दिया है कि हमारे नए नेबर जो पड़ोसी हैं वो 10 सालों से अमेरिका में रह रहे थे, अपने प्रेजेंट एड्रेस पे, प्रेजेंट हाउस में जाने से पहले। तो देखिए, इस सेंटेंस पूरा एक ही है, मतलब सेंटेंस जो पूरा यहाँ से लेकर पूरा सेंटेंस एक ही होता है, और इसी सेंटेंस को 4 टुकड़ों में बांटा गया है। देख सकते हैं, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर और डी। डी मतलब नो एरर, कोई गलती नहीं। मतलब आवर न्यू नेबर हैड बीन लिविंग इन अमेरिका, ये ए नंबर ऑप्शन है। सिंस 10 years आपका बी नंबर ऑप्शन है। बिफोर मूविंग टू प्रेजेंट हाउस सी नंबर ऑप्शन है। और इन तीनों पार्ट में किसी एक पार्ट में कोई गलती है, और जो गलती पार्ट आपका है वही आपका आंसर होता है। और अगर सेंटेंस में गलती पार्ट नहीं है तो आपका आंसर होना चाहिए डी, यानी कि नो एरर, कोई गलती नहीं। तो देखिए सेंटेंस में क्या गलती है, पूरा किस पार्ट में गलती हो सकता है, यानी कि ए, बी, सी या फिर डी। तो ऑफकोर्स देखिएगा, इसमें दिया है फर्स्ट नंबर में कि आवर न्यू नेबर हैड बीन लिविंग इन अमेरिका, हमारे नए नेबर जो अमेरिका में रह रहे थे 10 सालों से। जब किसी भी टाइम ऑफ एन एक्शन, जब किसी भी समय को इंडिकेट किया जाता है, और अगर वो समय अगर इनडेफिनेट होता है, अनिश्चित होता है, कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग नहीं करके फॉर का यूज होता है। यहाँ पर गलत है, यहाँ फॉर होना चाहिए था, यानी कि गलती पार्ट आपका बी नंबर ऑप्शन है, एंड दैट्स वाई आपका आंसर पार्ट भी होना चाहिए बी, यानी कि बी नंबर में गलती है और यही आपका आंसर होता है। नेक्स्ट, सेकेंड नंबर देखते हैं। द पेशेंट वॉज एक्कम्पनाइड विथ हिज फ्रेंड। जो पेशेंट है, जो ए नंबर ऑप्शन है, वॉज एक्कम्पनाइड बी है, विथ हिज फ्रेंड सी है, और डी नंबर ऑप्शन यानी कि नो एरर। इसमें पार्ट में गलती आपको देखना है क्या है, यानी कि पेशेंट वॉज एक्कम्पनाइड विथ हिज फ्रेंड, यानी कि पेशेंट अपने दोस्त के साथ में था। अब समझिएगा, इसमें जब भी आपको एक्कम्पनाइड का यूज होता है कभी, है ना, एक्कम्पनाइड का मतलब होता है साथ में होना, किसी के साथ में होना। जैसे मैं अपने पिता के साथ में था तो आई वॉज एक्कम्पनाइड बाई माई फादर। मतलब एक्कम्पनाइड का प्रयोग कहीं भी अगर होता है ना, तो उसके बाद में हम प्रीपोजिशन बाई का यूज़ करते हैं। यहाँ पर गलती है, यहाँ पर दिया है आपका विथ, जो कि गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि पार्ट नंबर आपका सी जो है वही आपका गलत है, और आपका आंसर यही होगा, यानी कि जो गलती पार्ट होता है वही आपका आंसर होता है। नेक्स्ट हम समझ सकते हैं, थर्ड नंबर जो दिया है आपके टॉप पे, आपके स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा होगा उसको देखिएगा। देखिए, फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज, यानी कि फीमेल्स को, यानी कि स्त्री मतलब फीमेल जो होती हैं उनको हमारे कॉलेज में दाखिला नहीं दिया जाता है या नियुक्त नहीं किया जाता है। इसमें गलती पार्ट आपको सबसे टॉप में देख सकते हैं, सबसे पहले ही फीमेल्स
फीमेल कहने का मतलब होता है पूरी स्त्री जाति, और उसमें प्लुरल लगाने का कोई सेंस नहीं था, यानी कि गलती पार्ट आपका ए नंबर ही है। आगे पढ़ने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पर फीमेल होना चाहिए। फीमेल से ही पूरी जाति का बोध होता है। फीमेल मतलब पूरी स्त्री जाति, स्त्रीलिंग। फीमेल आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज, ए नंबर गलती है। नेक्स्ट, यू मस्ट आइदर टेल मी होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। आपको या तो कहानी मुझे पूरी बतानी चाहिए, या तो उसमें से आधा कहानी तो यानी कि शॉर्ट में कुछ तो ज़रूर बतानी चाहिए। अब देखिए मतलब शॉर्ट में कुछ कहानी मुझे बतानी चाहिए जो भी हुआ था। तो इसमें देखिए आपका पार्ट नंबर 1 ही गलत हो जाएगा, क्योंकि यू मस्ट आइदर का यूज नहीं होना चाहिए था। देखिए किसी भी चीज़ का अगर बेवजह अगर यूज होता है तब वो गलत माना जाता है। मतलब बेवजह किसी भी चीज़ के बारे में हम उचित से अगर अधिक यूज कर देते हैं तो वो आपका कभी भी वो गलत पार्ट होता है, वो गलत होता है, किसी न किसी तरीके से वो गलत हो जाता है, क्योंकि उचित से अधिक करना कोई भी चीज़ें गलत होती है। देखिए 5 नंबर आपका क्या है कि द कंडक्टर आस्क्ड द पैसेंजर व्हाई हैड नॉट ही परचेस्ड अ टिकट इन एडवांस टू बोर्ड द बस। मतलब कंडक्टर ने किसी पैसेंजर से पूछा कि वो यानी कि पैसेंजर टिकट क्यों नहीं खरीदा था पहले बस में चढ़ने से पहले। यानी कि कंडक्टर ने किसी पैसेंजर से ये पूछा कि तुमने बस में चढ़ने से पहले टिकट क्यों नहीं खरीदा था। अब इसमें समझिएगा, अब देखिए हालांकि ये इनडायरेक्ट थीम में दिया है कि द पोएट जैसे द कंडक्टर आस्क्ड द पैसेंजर व्हाई हैड नॉट ही, मतलब गलती पार्ट आपका बी नंबर है, क्योंकि व्हाई के बाद में आपको होना चाहिए था ही हैड नॉट परचेस्ड अ टिकट। क्योंकि जब दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए प्रयोग में आता है ना, यानी कि जब ये रिलेटिव क्लॉज की तरह प्रयोग में आता है डब्ल्यूएच वर्ड, यानी कि जब अपने शब्दों में समझिए कि जब यही डब्ल्यूएच वर्ड अगर सेंटेंस को जोड़ने के लिए आता है ना, तो इसके बाद में आने वाला क्लॉज पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव होता है, सिंपल सेंटेंस होता है। यानी कि वाई के बाद में सब्जेक्ट आना चाहिए था, यानी कि ही हैड नॉट परचेस्ड अ टिकट। गलती पार्ट यानी कि आंसर पार्ट आपका ये होगा। शिक्षक, कैन आई लेंड योर पेंसिल फॉर अ मिनट प्लीज। क्या कृपया मैं आपका कलम या पेंसिल ले सकता हूँ या दे सकता हूँ। देखिएगा, अगर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ किसी चीज़ के लिए तो मैं कुछ लेना चाहता हूँ, मेरे फेवर में वो काम होनी है। तो जब अपने फेवर में काम होनी है तो यहाँ पर लेंड का प्रयोग नहीं, बोरो होना चाहिए। लेंड मतलब उधार देना, और जब मुझे देना है तो हम प्लीज़ क्यों बोलेंगे, है ना। अच्छा, जब हमें कुछ देना है आपको तो हम कृपया क्यों, प्लीज़ क्यों बोलेंगे, हम रिक्वेस्ट क्यों करेंगे। अगर हमें लेना है तो हम रिक्वेस्ट करेंगे। लेंड माने उधार देना होता है, और बोरो मतलब उधार लेने के सेंस में। तो अगर मैं बोरो करूँगा, मैं उधार लूँगा आपसे, तब मैं आपके लिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा ना। तो इसमें है कि कैन आई बोरो होना चाहिए था। योर पेंसिल फॉर अ मिनट प्लीज, क्या मैं कुछ मिनट के लिए आपका पेंसिल ले सकता हूँ। यहाँ पर गलती पार्ट आपका ए नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पर बोरो होना चाहिए था, यहाँ पर दिया है लैंड, जो कि गलत है। नेक्स्ट 7th, he explained to the government why the manufacturing of cars have stopped in his new factory। यानी कि अगर मान लीजिए कि किसी कंपनी का ओनर है, किसी कंपनी का जो मालिक है, मतलब किसी भी कंपनी का कोई मालिक है, वो गवर्नमेंट के पास में कुछ अपने प्रस्ताव को रखता है, कुछ बातें कहता है, रिपोर्ट करता है। ही एक्सप्लेंड, उसने एक्सप्लेन किया गवर्नमेंट को कि व्हाई द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स, कि कार की मैन्युफैक्चरिंग जो है क्यों रुक गई है इस फैक्ट्री में। तो देखिए यहाँ पर दिया है, आपको ध्यान से समझ सकते हैं, यहाँ पर हैव का प्रयोग नहीं होकर हैज़ होना चाहिए था। यानी कि ही एक्सप्लेन टू द गवर्नमेंट व्हाई द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स हैज़ स्टॉप्ड इन हिज न्यू फैक्ट्री। अच्छा, एक चीज़ समझ सकते हैं, सॉरी यहाँ पर हैज़ नहीं, यहाँ पर हैड होना चाहिए, यानी कि पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि एक्सप्लेंड पास्ट में है।
मतलब ये रूल होता है कि वन सेंटेंस डज नॉट बिलोंग टू एनी टू टेंसेस। एक सेंटेंस का भी दो टेंस में नहीं होता है, और वो भी स्पेशली फॉर द पास्ट, खासकर पास्ट के साथ में। तो यहाँ पर हमें होना चाहिए था हैड स्टॉप्ड, यानी कि गलती पार्ट आपका सी नंबर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है आपका 8 नंबर के द एग्जामिनेशंस ऑफ द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, यानी कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का जो परीक्षा है आर लाइकली टू कमेंस फ्रॉम फ्राइडे, यानी कि फ्राइडे से फ्राइडे को मतलब स्टार्ट होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर ऑफकोर्स देख सकते हैं सी नंबर गलती पार्ट हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली हमें दिख गया कि अगर कोई दिन, फ्राइडे एक दिन है, कोई डे टाइम है, यानी कि डे और डेट जब भी रहे, यानी कि दिन और दिनांक यानी कि तारीख का यूज़ कभी भी सेंटेंस में हुआ रहे तो उससे पहले प्रीपोजिशन हम ऑन का प्रयोग करते हैं। अगर मैं बोलूँ कि मंडे को मैं आपके पास आऊँगा तो आई विल कम ऑन मंडे, कोई दिन को बताना होता है तो हमें प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ करना होता है। यहाँ फ्रॉम गलत है एंड दैट्स वाई आपका आंसर पार्ट होगा सी, क्योंकि इसी में गलत है। नेक्स्ट 9th नंबर है, देख सकते हैं टॉप, सबसे पहले टॉप में फ्यू पीपल नो, बहुत कम लोग इतना जानते हैं दैट द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज़ बेटर दैन श्रीनगर। बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि जो शिमला का जो क्लाइमेट है ना, जो मतलब परिवेश जो है, मतलब जलवायु जो है वो बेटर है, बेहतर है श्रीनगर की अपेक्षा। यानी कि इसमें देखना है कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है, बहुत कम लोग इतना जानते हैं कि जो क्लाइमेट शिमला की जो होती है वो बेटर होती है श्रीनगर के क्लाइमेट से। अच्छा, शिमला बेटर है क्लाइमेट, शिमला बेटर है श्रीनगर से, ऐसा नहीं बोला गया। ये बोला गया है कि क्लाइमेट जो है, माने शिमला की क्लाइमेट बेटर है श्रीनगर के क्लाइमेट से। इसमें गलती पार्ट आपका सी नंबर है, क्योंकि सेंटेंस होना चाहिए था कि कुछ लोगों को पता है कि दैट क्लाइमेट ऑफ शिमला इज़ बेटर दैन दैट ऑफ श्रीनगर, यानी कि श्रीनगर को नहीं बताना है, श्रीनगर के जलवायु को, क्लाइमेट को बताना है। एंड दैट्स वाई यहाँ पर दैट ऑफ का यूज़ होना चाहिए था, क्योंकि श्रीनगर से हमें कंपेयर नहीं करना है, हमें श्रीनगर के जलवायु, क्लाइमेट से ही हमें कंपेयर करना है शिमला की क्लाइमेट से, और हमें ये बताना है कि शिमला की क्लाइमेट कुछ बेहतर है, बेटर है। नेक्स्ट 10th नंबर है कि आई प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम बेटिंग द चाइल्ड। आई प्रिवेंटेड हिम, मैंने उसे रोका, फ्रॉम बेटिंग द चाइल्ड, यानी कि बच्चे को पीटने से, यानी कि मैंने उसे रोका बच्चे को पीटने से, पिटाई करने से। देखिए सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है एंड दैट्स वाई आपका नो एरर, कोई गलती नहीं। प्रिवेंटेड के बाद में हमेशा फ्रॉम लगता है, ये सही है। फ्रॉम के बाद में वर्ब में आईएनजी होता है, ये भी सही है एंड दैट्स वाई इसमें नो एरर, कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट आपका देख सकते हैं हम 11th नंबर, जो कि सबसे पहले टॉप में है कि आई विल ऑर्डर फॉर द बुक एट वंस। मैं ऑर्डर करूँगा बुक के लिए बहुत जल्दी, तुरंत। देखिए इसमें बी पार्ट में गलती है, फॉर यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यानी कि आई विल ऑर्डर द बुक एट वंस, मैं बहुत काफ़ी जल्दी, तुरंत मैं बुक ऑर्डर करूँगा, क्योंकि बुक की आवश्यकता है मुझे। बी नंबर आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है ही सैट इन द सीड ऑफ अ ट्री, वो बैठ गया पेड़ के छांव में, वह पेड़ के छांव में बैठ गया। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, हालांकि देखिए बहुत काफ़ी चीज़ों हमें, बहुत काफ़ी बार हमें बहुत काफ़ी इन्वॉल्व नहीं होना होता है डिस्कशन में, बातचीत में, और डायरेक्टली हमें थॉरली हमें ध्यान देना होता है, फोकस करना होता है हमें सेट प्रैक्टिस की ओर। हम जितना प्रैक्टिस करते हैं वो चीज़ हमारे लिए होता है। हम जितना, देखिए ग्रामर में कोई भी टॉपिक कितना भी आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, अगर उस पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपके लिए वो बेहतर नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है, बार बार उसमें गलती होगा। देखिए इसमें ही सेट, वो बैठ गया पेड़ के छांव में, यानी कि इसमें कोई गलती नहीं, यानी कि डी नंबर ऑप्शन नहीं होगा। देखिए इंग्लिश ऐसा एक लैंग्वेज है, ऐसा एक सब्जेक्ट है जो आपको हर बार आपको मार्क्स को बढ़ाने का प्रयास करता है, मतलब बढ़ाता है, क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग कम होता है। अगर आप कॉन्फिडेंटली किसी टॉपिक को जानते हैं, पढ़े हैं, अच्छे से पता है, तो उसमें बहुत काफ़ी समय लगने वाला है नहीं, डायरेक्टली हमें थॉरली पूरा करना होता है। देखिए नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे है 13 नंबर कि योर फॉल्ट
डज नॉट एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूज़। आपकी जो गलतियां हैं ना, डज नॉट एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूज़, माने किसी एक्सक्यूज़, किसी भी बहाना के लिए मतलब पर्याप्त नहीं है। योर फॉल्ट डज नॉट एडमिट, आपकी जो फॉल्ट हैं वो ये मतलब किसी भी एक्सक्यूज़ के लायक नहीं है। हालांकि ये भी सेंटेंस आपका सही दिख रहा है, एंड दैट्स वाई डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्योंकि देखिए सही क्यों है, यानी कि देखिए नेगेटिव सेंटेंस होता है वहाँ पर हम एनी का प्रयोग करते हैं, ये तो सही है। नेक्स्ट देख सकते हैं 14th, यानी कि द फ्लावर्स स्मेल स्वीट, जो फूल होते हैं ना मीठा या मधुर महकते हैं। अच्छा देखिएगा, ये बारीकी से समझना है कि फूल गमकता नहीं है, फूल महकता है। अच्छा महकना शब्द बेटर होता है, अच्छा होता है। हम लोग अपने शब्दों में समझते हैं कि महकना गलत है, महकना शब्द सही होता है। सुने होंगे हिंदी के बुक्स में आप पढ़े होंगे कविता में कि फूल महकता है, तो इसमें मतलब फ्लावर्स स्मेल स्वीट सही है, यानी कि इसमें भी डी नंबर ऑप्शन होगा, यानी कि इसमें कोई गलती नहीं है। चलिए ओके, थैंक यू। उम्मीद है कि आपको सीखने के लिए बहुत काफ़ी चीज़ मिला है। तो ऐसा कीजिए, वीडियो को लाइक करके और आप कमेंट कीजिएगा। अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनका भी भला हो सके। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि हर बार आपके लिए नॉलेजेबल वीडियोस अपलोड होते रहते हैं। चलिए ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।